Assalamu alaikum to all of you. Welcome to my channel Soul of Learning. Today we will discuss about main steps for construction of index number. प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन की थी और फार्मूला देखा था. आज हम इसकी मेन स्टेप्स कंस्ट्रक्शन के लिए देखेंगे कि किस तरह से हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसको फॉलो करके. तो फर्स्ट है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ टू बी इंक्लूडेड. सेकंड है सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड एंड कैलकुलेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. थर्ड है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ एवरेज टू बी यूज्ड. फोर्थ सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वेट्स. ये हैं हमारे पास 4 स्टेप्स जिनको फॉलो करके हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं. अब इसे हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ टू बी इंक्लूडेड. हमारे पास कमोडिटीज़ हैं लेट और इनकी प्राइसेस हैं. तो हमने प्राइसेस को किस तरह से डील करना है, किस तरह से फाइंड करना है कि लेट हमारे पास एक कमोडिटी है हमने सेलेक्ट की है और हमने देखना है कि उसकी मार्केट में कौन सी प्राइस चल रही है. तो हम वो किस तरह से फाइंड करते हैं. इट्स एंड हार्ड एंड फास्ट रूल. किस तरह से फाइंड करेंगे. हमारे पास इसके लिए बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं फाइंड करने के लिए. सबसे पहले तो हमारे पास हम फाइंड कर सकते हैं इसे न्यूज़पेपर से कि हमने जो कमोडिटी सेलेक्ट की है न्यूज़पेपर से हम फाइंड कर सकते हैं कि इसकी प्राइस क्या चल रही है. दूसरा हम मीडिया से फाइंड कर सकते हैं कि उस कमोडिटी की सिलेक्टेड कमोडिटी की प्राइस क्या है. तो ये था हमारे पास सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी टू बी इंक्लूडेड. और इसकी प्राइस जो हो वो कंपेरेबल हो. इसकी प्राइस होनी चाहिए कंपेरेबल और रिलायबल. जो हमने कमोडिटी सेलेक्ट की है उसकी प्राइस होनी चाहिए रिलायबल जिसे हम कंपेयर कर सकें. सेकंड है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड एंड कैलकुलेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. अब हमारे पास बेस पीरियड क्या है. बेस पीरियड एक ऐसा पीरियड, हम कोई सा भी ईयर लेते हैं जिसमें सेटिस्फेक्शन इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा होती है. इकोनॉमिकल सेटिस्फेक्शन हो जिसमें लॉकडाउन्स ना हो, जिसमें क्राइसिस ना हो, जिसमें वॉर्स ना हो. हम ऐसा ईयर और बेस पीरियड सेलेक्ट करते हैं. अब इसके लिए हमारे पास इसके लिए होते हैं 2 मेथड्स. फर्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड बेस मेथड और सेकंड है हमारे पास चेन बेस मेथड. अब हम इसे फिक्स बेस में और चेंज बेस में हम फाइंड क्या करते हैं. हम चेंजेस मेजर करते हैं, वेरिएशंस मेजर करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ एवरेज टू बी यूज्ड. हमने अब यहाँ पे एवरेज कौन सी यूज़ करनी है ये हमने सेलेक्ट करना होता है. हमारे पास 3 एवरेजेस होती हैं. फर्स्ट है हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास एवरेज फाइंड करते हैं हम, वो करते हैं मीन से. मीन को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं. और सेकंड पे हम एवरेज फाइंड करते हैं वो है मीडियन से. और थर्ड है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन. ये हम एवरेज फाइंड करते हैं उसके मेथड हैं. हमने अब ये फाइंड करना है कि इन तीनों में से मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन में से कौन सी ज़्यादा रिलायबल है, कौन सा हम बेस एवरेज सेलेक्ट करेंगे. तो जो मीन है और मीडियन है इसमें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम इन दोनों को सिलेक्ट नहीं करते बेस
एवरेज के लिए। और ज्योमेट्रिक मीन है, हम ज्योमेट्रिक मीन को लेते हैं एज ए बेस एवरेज। हम इसे बेस एवरेज क्यों लेते हैं? ज्योमेट्रिक मीन गिव्स इक्वल वेट्स और इक्वल रेट्स। ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसकी हमें रीज़न पता चल गई कि हम ज्योमेट्रिक मीन को बेस एवरेज क्यों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वेट्स। इसमें हमारे पास होती है इम्पोर्टेंस ऑफ कमोडिटीज़ और गुड्स। हम गुड्स और कमोडिटीज़, थिंग्स एक ही चीज़ को कहते होते हैं, थिंग्स को ही कहते होते हैं, गुड्स भी कहते हैं, कमोडिटीज़ भी कहते हैं। अब इसमें वेट्स, अप्रोप्रिएट वेट्स क्या है, इसका मतलब क्या है इस लाइन का? देखिए, लेट हमारे पास एक कमोडिटी है वीट और सेकंड है हमारे पास राइसिस। अब लेट इन दोनों के हमारे पास वेट्स तो सेम हो सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी इम्पोर्टेंस भी इक्वल हो। यानी वेट की हमारे पास ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना एज़ कम्पेयर टू राइसिस। तो इसी तरह हमारे पास अगर कॉफ़ी है, कॉफ़ी की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी हमारे पास राइसिस की होगी। तो इस लाइन का एप्रोप्रिएट वेट्स का मतलब यही था कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ का वेट ज़्यादा है उसकी इम्पोर्टेंस भी उतनी ही हो। ठीक है, ये पॉसिबल है कि अगर किसी चीज़ का वेट कम है बट उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो। आज हमने डिस्कस किया है इसके मेन स्टेप्स के बारे में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।